कोरिलेटिव कंजंक्शंस के क्लास 11th में आपको पढ़ना है 24th नंबर कंजंक्शन, जो कि है इवन इफ़, जिसका मतलब होता है भले ही। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। जिससे एग्जांपल समझते हैं इसे। देखिए, भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो 24 नंबर है ना, इवन इफ़, ये कभी भी कंट्राडिक्टरी थॉट्स को दिखाता है। अच्छा, 1 सेकेंड मैं रिपीट कर दूँ। कंट्राडिक्टरी थॉट्स कहने का मतलब है कि जो आपका सेंटेंस, एक पहले का एक्शन जो भी है, जस्ट उसी एक्शन के जस्ट अगेंस्ट में कुछ काम होना, इसे हम कहते हैं कंट्राडिक्टरी थॉट्स वाले वाक्य होते हैं। जैसे सबसे पहला एक्शन है क्या, जिस भले ही तुम मुझे गाली दो, मतलब ऐसा एक्शन हो जाए, भले ही तुम मुझे गाली दो, जस्ट इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। यानी कि कंट्राडिक्टरी थॉट्स को दिखाना जब जरूरी होता है तो उसे हम इवन इफ़ के माध्यम से हम किसी वाक्य को मतलब बनाते हैं या बोलते हैं। जैसे शुरू में दिया है कि भले ही तुम मुझे गाली दो। भले ही के लिए इंग्लिश होता है इवन इफ़। तुम मुझे गाली दो, यू अब्यूज मी, मतलब इवन इफ़ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तो आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि जो 24 नंबर कंजंक्शन है इवन इफ़, ये कभी भी कंट्राडिक्टरी थॉट्स वाले वाक्य को, एक्शन को दिखाता है। यानी कि जो भी काम हुआ, जस्ट उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में कुछ काम होना, उसे हम कहते हैं कंट्राडिक्टरी थॉट्स वाले एक्शन। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए, अगला एग्जांपल दिया है आपका कि वह मुस्कुराती रही, भले ही वह एक शब्द भी समझ नहीं पाई। अच्छा, होता क्या है, अगर कोई एजुकेशनल सेमिनार होता है तो उसमें बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि कोई फॉरेन स्टूडेंट है, कोई फॉरेनर है जो सेमिनार में बैठा हुआ है। सेमिनार हिंदी लैंग्वेज में कुछ बातें हो रही है। उन चीज़ों को जो फॉरेनर है, जो इंग्लिश लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई लड़की थी, कोई स्टूडेंट थी, वह मुस्कुराती रही, वह मुस्कुराती रही। क्या? भले ही वह एक शब्द भी समझ नहीं पाई। मतलब जो भी इसमें एक्शन होते हैं ना, वो जस्ट कंट्राडिक्टरी होते हैं। जैसे वह मुस्कुराती रही, सी केप्ट स्माइलिंग, भले ही के लिए होता है इवन इफ़। सी डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, भले ही वो एक शब्द भी समझ नहीं पाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि इवन इफ़ जब भी आपके सेंटेंस में यूज होगा तो कंट्राडिक्टरी थॉट्स को ये दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, हाउएवर। देख सकते हैं आप, हाउएवर मतलब होता है, हाउएवर मतलब होता है चाहे कितना भी। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि चाहे कितना भी कठिन मेहनत वह कर ले, वह सफल नहीं हो पाएगा। अब देखिए, चाहे कितना भी कठिन मेहनत वह कर ले, वह सफल नहीं हो पाएगा। अब चाहे कितना भी के लिए इंग्लिश होता है हाउएवर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउएवर, कठिन के लिए होता है हार्ड, मतलब कितना भी कठिन मेहनत वो कर ले, चाहे कितना भी कठिन मेहनत वह कर ले। तो हाउएवर हार्ड ही मे वर्क, कितना भी कठिन मेहनत वो कर ले, ही विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाएगा, वह सफल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि वह अपने हद को पार करेगी, चाहे कितना भी वे लोग मतलब वे लोग चाहे कितना भी वे लोग प्रयास कर ले। यहाँ पर कुछ मिस हो चुका है। तो सी में क्रॉस द लिमिट, वह अपने लिमिट को, अपने हद को पार कर सकती है। हाउएवर दे में ट्राई द लेवल बेस्ट, वो अपने से चाहे कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे वाला कंजंक्शंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।